जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारतीय सेना ने भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों और नागरिकों को सुरक्षित निकाला। दिल्ली के नजफगढ़ में एक फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोग घायल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके योगदान को सराहा। जापानी शोध के अनुसार उच्च तापमान पर लहसुन और प्याज पकाने से हृदय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया ने मनीष मल्होत्रा की पार्टी में हाथ डाले, चमक बिखेरी। कश्मीर में भारी बर्फबारी से सड़क, हवाई और ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ। श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद कर दिया गया। नीतीश कुमार रेड्डी ने पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई और उनका पिता भावुक हो गए। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम डॉयन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए निगमबोध पहुंचे। ब्लेयर रिचर्ड्स ने अपने स्पॉइल्ड ब्रैट पेशे से 4 साल में 5 करोड़ रुपए की कमाई की। राजनीतिक नेताओं ने दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। न्यूजीलैंड ने 7 ओवर में 42 रन बनाए। 28 दिसंबर 2024 को श्रीलंका के खिलाफ पहले T20I के लिए मैच शुरू होगा। कांग्रेस नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक वायरल वीडियो में शेर एक औरत को गले लगाते दिख रहा है, जिसे इंटरनेट प्यार में मान रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन नए गेंदबाज कॉर्बिन बॉश की नाबाद 81 रनों की रिकॉर्ड शतकीय पारी के साथ बढ़त बनाई। नीतीश रेड्डी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाकर भारत को मजबूती दी। चेन्नई में एनसीडब्ल्यू ने एना विश्वविद्यालय में 19 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग समिति बनाई है। राजस्थान में 3 साल की चेतना बोरवेल में 6 दिन से फंसी है। उसकी मां प्रशासन से बेटी को बचाने की गुहार लगा रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए 3 महिला आईपीएस अधिकारियों की विशेष टीम बनाने का आदेश दिया। एससी ने पंजाब सरकार को 21 दिसंबर तक किसान नेता दलेवल को हॉस्पिटल ले जाने का समय दिया। 21 साल के नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में पहली सेंचुरी बनाकर एमसीजी पर धमाका किया। रिलायंस ने कर्किनॉस हेल्थ केयर को 375 करोड़ रुपए में खरीदा। नीतीश कुमार रेड्डी के पहले इंटरनेशनल सेंचुरी की वजह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की लीड को 116 रन्स तक कम किया। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने एक महान नेता खो दिया है। नोएडा में नए साल की पूर्व संध्या पर शराब की दुकानें 31 दिसंबर 2024 को 1 घंटे अधिक खोली रहेंगी। एनसीपी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। जनवरी 2025 में बैंकों के लगभग 15 छुट्टियां होंगी, जिसमें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ रविवार भी शामिल है। मान्यता के तौर पर मॉरिशस 28 दिसंबर 2024 तक अपने राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाएगा। दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति यून सुक येओल ने संसद में प्रवेश के लिए मार्शल लॉ लगाने की कोशिश के दौरान सेना को गोली चलाने की अनुमति दी। कोची की सीबीआई अदालत ने पेड़िया जुड़वां हत्या मामले में 14 आरोपियों को दोषी ठहराया, जिनमें 7 सीपीआईएम सदस्य शामिल हैं। पंत ने बेवजह के शॉट से टीम को निराश किया, जबकि रेड्डी की पारी को गावस्कर ने अद्भुत बताया। अंबानी परिवार ने सलमान खान के भाईजान थीम पर जन्मदिन पार्टी जमनगर में आयोजित की। भारत में वेंचर कैपिटल गतिविधियों में 2024 में $1677 अरब का निवेश हुआ है, जो 14.8% की वृद्धि दर्शाता है।
भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर 2027 तक 12 मिलियन नौकरियों के साथ 2030 तक $500 बिलियन उत्पादन का लक्ष्य रखता है। नीतीश कुमार रेड्डी ने मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जल्द ही IMO 2024 के परिणाम जारी करेगा। ओजी मत्सो, जो 35 साल के थे, अपने खुद के गोली लगने से मर गए। नीतीश रेड्डी की पहली शतक से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के तीसरे दिन 308 पर स्टंप्स किया। OpenAI ने अपनी फॉर प्रॉफिट शाखा को डेलावेयर पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन PBC में बदलने का योजना बनाया है ताकि वो कैपिटल रेज कर सके और AI के मैदान में आगे रहे। नीतीश कुमार रेड्डी की बहन ने कहा कि हम सिर्फ इस मैच के लिए आए थे और ये हुआ जब रेड्डी ने MCG पर अपने पहले टेस्ट शतक के रूप में 105 रन बनाए। वोडाफोन ग्रुप ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों के खिलाफ 11,150 करोड़ रुपए के कर्ज चुका दिए। निर्माणकर्ता नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में 105 रन बनाकर सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। समय रैना ने कहा कि कुशा कपिला के साथ उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही है क्योंकि कॉमेडियन के बेतुके जोक्स के बाद वे शायद ही बात करते हैं। भूटान में मनमोहन सिंह के लिए प्रार्थनाएं हुई, जहां राजा ने उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया। महिला सम्मान योजना पर आरोप, आपकी अवैध डेटा संग्रहण की जांच होगी। नीतीश रेड्डी की पहली टेस्ट शतकीय पारी ने भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उम्मीदें जगाईं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने AAP पर जासूसी का आरोप लगाया। दिल्ली LG ने जांच शुरू की। सिकंदर का टीजर आउट हो गया है, जिसमें सलमान खान का एक्शन से भरपूर अवतार, गन्स और कैची म्यूजिक दिखाया गया है। स्कॉट बोलैंड ने नीतीश रेड्डी की बल्लेबाजी की काबिलियत की तारीफ की, जिन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट में 105 नाबाद रन बनाकर भारत का स्कोर 358 पर पहुंचाया। मराठी अभिनेत्री उर्मिला कोठारे की गाड़ी मुंबई में 2 मजदूरों को रौंदने से एक की मौत और एक की गंभीर चोट आई। मेघालय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकाश सागर के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जब उसने चर्च में धार्मिक नारे लगाते हुए वीडियो पोस्ट किया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करके अपमान किया। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर हमला किया। पाकिस्तानी हवाई हमलों के प्रतिशोध में श्रेयांका पटेल को ICC विमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर 100 इंदिरा के यात्रियों को 16 घंटे की देरी के कारण फंसा जा रहा है। एयरलाइन ने माफी मांगी है। चार्ल्स शियर, फादर ऑफ द ब्राइड के फिल्म मेकर, का निधन हो गया। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने अन्ना यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न की घटना का निरीक्षण किया। रिलायंस फाउंडेशन ने 2024-25 के अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के नतीजे घोषित किए। भारत के गर्व डिगुक्श ने PM मोदी से मिलकर चेस चैंपियनशिप जीतने वाली चेस बोर्ड भेंट की। मुंबई में मराठी अभिनेत्री उर्मिला कोठारे की तेज रफ्तार कार से एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुतिन ने अजरबैजान के विमान हादसे में 38 लोगों की मौत पर अलियेव से माफी मांगी। भारतीय अमेरिकियों ने ट्रंप के नियुक्त किए गए सीनियर AI सलाहकार श्रीराम कृष्णन पर हुए नस्लवादी हमलों की कड़ी निंदा की। सुनीता आहूजा ने कहा कि उन्होंने गोविंदा को अभिनय और नृत्य सिखाया। चीन की अदालत ने 62 वर्षीय फैन वेइक्यू को भीड़ पर कार चलाने और 35 लोगों की हत्या करने के लिए फांसी की सजा दी। भारतीय सेना ने लद्दाख में पांगोंग झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापित की।
आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने नीतीश रेड्डी को उनकी पहली टेस्ट शतकीय पारी के लिए 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। संगठन ने सरकार पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करने का आरोप लगाया। नीतीश रेड्डी की कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की बलिदानों की है जो क्रिकेटर बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। पेप गार्डियोला ने कहा है कि वो परेशान मैनचेस्टर सिटी नहीं छोड़ेंगे, चाहे टीम की स्थिति कितनी भी खराब हो। राजस्थान ने कांग्रेस के अशोक गहलोत के तहत बनाए गए 9 जिलों को भंग कर दिया। धारावी पुनर्विकास परियोजना का नाम बदलकर नव भारत मेगा डेवलपर्स रखा गया है। महाराष्ट्र के परभणी में एक आदमी ने अपनी पत्नी को आग लगा दिया जब उसने तीसरी बेटी को जन्म दिया। रवि शास्त्री का मानना है कि नीतीश रेड्डी को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट सेंचुरी बनाई। मंगलुरु एयरपोर्ट ने 2024 में मजबूत विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और सुरक्षा में उपलब्धियां हासिल की हैं। कृति सेनन दुबई में राहत फतेह अली खान के परफॉर्मेंस पर कबीर बिहा, वरुण शर्मा और नुपुर के साथ गईं। रूस की गैज़प्रोम ने 1 जनवरी से मोल्डोवा को गैस सप्लाई बंद करने की घोषणा की है। कारण यूरोपीय संघ के उम्मीदवार देश द्वारा आरोपित अनपेड कर्ज है। दिल्ली एसजी पाइपर्स ने हॉकी इंडिया लीग के ओपनर में गोनासिका को 4-2 से शूटआउट में हराया। अन्वय द्रविड़ ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2023-24 में टॉप रन गेटर बनकर KSCA वार्षिक पुरस्कारों में 2 श्रेणियों में शीर्ष सम्मान जीते।